Hi everyone and welcome back to my YouTube channel, and if you're new to my channel, so hi, my name is Anisha Parjan and I would really like if you guys take a moment and subscribe down to my channel. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me This up? video is going to be like one of the most requested videos once again, and the topic is, yes, you guessed it right, IP University admission. I've been getting so many messages YouTube के कमेंट सेक्शंस में एंड ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम DMs. आप लोगों को इतने डाउट्स है IP यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है उसको लेके, स्पॉट राउंड्स को लेके. मैं ये वीडियो बना रही हूँ. IP यूनिवर्सिटी के 3 मेन राउंड्स हो चुके हैं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट व्हाट्स द प्रोसीजर एंड जो क्वेरीज बेसिकली आई है आई एम गोइंग टू सॉल्व देम ऑल एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. सो स्टार्टिंग विद द थिंग, IP यूनिवर्सिटी में जो होते हैं पहले 3 राउंड्स होते हैं, देन कम्स द स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 एंड देन कम्स द फाइनल राउंड. अगर आप एक बच्चे हो, आप एक स्टूडेंट हो जिनके फर्स्ट राउंड में उनको कोई कॉलेज मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला एंड वाइज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज दैट यू हैव गॉट एंड आप लोगों को चेंज करना है वो कॉलेज, आपको हो रहा है कि हम स्पॉट राउंड में जाए ताकि हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज मिले. सो स्पॉट राउंड इज़ made for you guys can apply there. and spot round में basically जो procedure होता है वो same होता है like the other round, but you have to keep in mind this one thing that आप लोगों को जो प्रेफरेंस लिस्ट स्पॉट राउंड के वक्त भरनी है उसमें आपको सिर्फ वो कॉलेजेस भरने हैं जो आपकी प्रायोरिटी में है. ये नहीं कि सारे भर दिए, सिर्फ वो 2 या 3 कॉलेज या वो 4 कॉलेज मैक्स जिनमें आपको यू आर विलिंग टू गो, यू हैव द डिज़ायर टू गो एंड यू आर ट्राइंग इन कि शायद अगर हमें मिल जाए. ये नहीं कि तुम वो 10 कॉलेज भर दोगे या 5-6 मतलब ऐसे पूरी लिस्ट बना के डाल दोगे कि हमें कोई मिल जाए. नहीं, स्पॉट राउंड में यू हैव टू फिल ओनली दोज कॉलेजेस विच आर योर टॉप प्रायोरिटीज़. यू वॉन्ट टू गो इन दैम, यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन दैम एंड दैट इज़ योर गोल कि इस कॉलेज में जाना है यार, तो ये मेरी प्रायोरिटी है. तो आपको सिर्फ उन कॉलेजेस को भरना है, उसके अलावा आपको कोई कॉलेज नहीं भरना. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ट्रिनिटी में थी, ट्रिनिटी द्वारका, एंड आई अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड, सो मैंने जो टॉप 3 कॉलेज भरे थे वॉज विप्स, महाराजा अग्रसेन एंड देन 3rd नंबर पे मैंने जिम्स वसंत कुंज भरा था. सो बेसिकली जो स्पॉट राउंड होता है उसमें एडमिशन प्रोसीजर पता है कैसे होता है. एक कट ऑफ निकलती है. अब कट ऑफ निकली, फॉर एग्जाम्पल रैंक निकली 1000 to 1500 रैंक के बच्चे जो है वो इस कॉलेज में आ सकते हैं. तो अब वो देखेंगे अच्छा इसकी 1200 रैंक है, ठीक है. अब वो मेरी फिर वो देखेंगे लिस्ट प्रायोरिटी इसकी मेरी क्या है. अब वो देखेंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है विप्स, पर वो कहेंगे विप्स की तो कट ऑफ 1000 पे खत्म हो रही है, अब उसमें तो इसका एडमिशन हो नहीं सकता कि अगर इसकी 1200 रैंक है. वो दूसरी नंबर पे आएंगे अग्रसेन, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी, वो देखेंगे अग्रसेन. अब वो देखेंगे अग्रसेन, हाँ इसमें हो सकता है तो इसमें इसका नाम दे देंगे. अब वहीं अगर मेरी सेकंड प्रायोरिटी में जिम्स वसंत कुंज होता तो शायद मुझे जिम्स वसंत कुंज मिल जाता. सो यू हैव टू फिल अपने कॉलेजेस, सिर्फ वो 2 या 3 कॉलेज भरो जिसमें आपको बहुत डिज़ायर है जाने की, दिल्ली आउटसाइडर हो या दिल्ली इनसाइडर भी हो. सो स्पॉट राउंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड इसमें आपको आराम से कॉलेजेस मिल जाते हैं. आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यू विल गेट दी बेस्ट कॉलेजेस इफ़ यू गो इन स्पॉट राउंड. अदर थिंग दैट कम्स इज कि अगर आप लोगों ने किसी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रखी है एंड आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रखे हैं तो क्या आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे. सो ये क्वेश्चन मेरे को इंस्टा पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है. सो आई विल आंसर येस. वैसे तो जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं किसी भी XYZ कॉलेज में, सो बेसिकली वो आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं लेते हैं. आई गेस सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो ओरिजिनल लिया जाता है और सब वैसे भी फोटोकॉपीड ही लिया जाता है. लेकिन इन केस अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है स्पॉट राउंड में एंड आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे होते हैं, सो ऑफकोर्स यू विल गेट देम बैक. आपको जाके कॉलेज से कलेक्ट करना होगा, सो आपको वो वापस मिल जाएगा. अलावा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो इज़ अबाउट द फीस, कि अगर आप लोगों ने एक कॉलेज में रिपोर्टिंग के वक्त उधर की फ़ीस जमा करवाई है एंड अगर आपका स्पॉट में कॉलेज चेंज हो गया, सो और आपने चेंज भी करने के लिए अप्लाई करा और आपका कॉलेज चेंज हो जाता है, तो वो जो फीस है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी या फिर आपको पे करना पड़ेगा. जिसका आंसर है कि आपकी फ़ीस जो है
वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, आपने उसकी फ़ीस जमा कर रखी है एंड आपका स्पॉट राउंड में कॉलेज चेंज हो जाता है, यू हैव टू गो वहाँ पे दूसरे कॉलेज में। अब आप रिपोर्टिंग करो, जो भी आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिर से फ़ीस फिर से सबमिट करनी पड़ेगी, और जो आपने फ़ीस पिछले किसी कॉलेज में आपने जो सबमिट कर रखी है वो आपको रिफ़ंड होगी बाद में। सो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको वो बाद में रिफ़ंड होगी और आपको उस समय दूसरी फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप बैठे रहो और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपको एक ही बार ये एक अमाउंट देना है। नहीं, आपको 2-3 बार देना पड़ेगा अलग अलग कॉलेज में, बट ये है कि आपको रिफ़ंड हो जाएगा। एंड द रिफ़ंड प्रोसेस टेक टाइम, 1 month to 3 months तो लग ही जाते हैं रिफ़ंड आने में। फॉर माई केस, जब मैं ट्रिनिटी से महाराजा अग्रसेन में गई थी, मैंने फिर से अग्रसेन में फ़ीस जमा करी थी, सब कुछ जमा करा था एंड उसके बाद मेरा ट्रिनिटी से रिफ़ंड आया था। एंड रिफ़ंड में मुझे कम से कम 2 महीना लग गया था मेरे मनी, मतलब मुझे पैसे वापस आने में। मेरी जो फ़ीस मैंने जितनी दी थी अल्टीमेटली 1.5-2 महीने बाद ही फ़ीस वापस मिली थी। एंड ये चीज़ जो है ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है कि कोई कॉलेज 1 महीने में फ़ीस रिटर्न कर देता है, कोई 2 महीने, कोई 1.5 महीने, 3 महीने, तो मतलब 1 to 3 months मैक्स लग जाते हैं आपकी फ़ीस के रिफ़ंड आने में। बट फ़ीस का रिफ़ंड आके ही रहता है, आपको कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहना पड़ता है कि फ़ीस का क्या प्रोसीजर है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एंड फीस आ जाती है, उसकी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी मत ले। ऑल्सो दिस थिंग दैट आईपी यूनिवर्सिटी के 3 जो बेसिक वो होते हैं राउंड्स, उसके बाद स्पॉट राउंड 1 होता है, स्पॉट राउंड 2 होता है एंड मेरे टाइम पे हुआ था 3rd राउंड विच इज़ कॉल्ड द फाइनल राउंड। बट I want to make it very clear that final round is meant only for the people जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ पर्सन एंड आपको पिछले इतने सारे जो राउंड्स हुए हैं उनमें आपको एक भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, या फिर आपको अलॉट हुआ था एंड आपने कुछ फीस नहीं सबमिट करी, या कोई भी रीज़न की वजह से अब आप कॉलेज से बाहर हो गए हैं एंड आप फाइनल राउंड में आए हैं एंड यू डोंट हैव एनी कॉलेज, द फाइनल राउंड इज़ मेंट फॉर यू। आप लोग उस राउंड में अप्लाई करते हैं एंड आपको कॉलेज फिर मिलता है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड 2 में जिम्स वसंत कुंज मिल गया, अब मैं फाइनल राउंड में भी अप्लाई कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो फाइनल राउंड इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए सिर्फ स्पॉट राउंड 2 तक होता है एंड अगर इन केस इस साल स्पॉट 3 हुआ तो पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं हुआ था। द फाइनल राउंड में सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सो अगर आप में से कोई है जिसको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आप लोगों का कॉलेज से आप बाहर हो गए हैं एंड अब आप आईपी यूनिवर्सिटी के उस प्रोसीजर से बाहर हो गए हैं, कॉलेज से आपने फ्रीज नहीं किया, फ्लोट नहीं करा, या फिर आपकी कोई फीस में इशू आया है, तो आप लोगों के लिए है फाइनल राउंड। एंड यू कैन, एंड फाइनल राउंड में लिटरली सबको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। मतलब फाइनल राउंड में आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट दी कॉलेज एंड आपको आपकी रैंक के हिसाब से जितनी सीट्स खाली होती हैं कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अभी भी आप टेंशन मत लो, फाइनल राउंड है आप लोगों के पास। अलावा मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, दी हाउ इज़ दिस कॉलेज फॉर दिस कोर्स, ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। भाई मैं सारे कॉलेज में थोड़ी पढ़ी हूँ, मुझे कैसे पता कौन सा कॉलेज कैसा है। हर कॉलेज बाहर से अच्छा दिखता है, देखो भाई हर कॉलेज का अपना बाहर से एक नाम होता है। कॉलेज के अंदर जब आप जाते हो, जब आप पढ़ते हो, जब आप उसके इन्वायरमेंट में रहते हो, तब आपको उस कॉलेज की रियलिटी चेक मिलता है कि भाई ये कॉलेज कैसा है। अब आप मुझसे पूछते हो हाउ इज़ महाराजा सूरजमल, हाउ इज़ ट्रिनिटी, चलो ट्रिनिटी में तो मैं पढ़ी हूँ, हाउ इज़ जिम्स वसंत कुंज, हाउ इज़ दिस, हाउ इज़ दैट, हाउ वुड आई नो दैट, मुझे कैसे पता होगा, मैं सारे कॉलेज में थोड़ी पढ़ी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ महाराजा अग्रसेन एंड इससे पहले मैं 1-1.5 महीना ट्रिनिटी में रही हूँ। सो इन 2 कॉलेज के अलावा मुझे नहीं पता और सारे कॉलेजेस कैसे हैं। ऑन एन एवरेज आई जस्ट नो एक जो लिस्ट होती है कि ये टॉप कॉलेज है। फॉर एग्जांपल BCom BBA के लिए महाराजा सूरजमल को बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ट्रिनिटी एंड जिम्स को BJMC के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। सो इसमें मेरे को पता है, बट ऐसे डाउट्स मत पूछो भाई। सो आपको ये कॉलेज का कैसे पता चलेगा इस जब आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं। अगर आपको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, गो एंड डू अ विजिट जो भी कॉलेज है उसके लिए। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, आप कह रहे हो कि हम मणिपुर में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम दूर रहते हैं, हम आ नहीं पा रहे, बट आना तो पड़ेगा गाइस। अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आओ, आपको जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वहाँ पे जाके विजिट कर कर आओ, उसका एक टूर लेके आओ, उस कॉलेज टूर लेकर आओ, आप वहाँ की टीचर से मिलकर आओ, आप वहाँ की प्लेसमेंट्स का पता करो कि मैम कैसी प्लेसमेंट्स हैं, यहाँ की टीचर कैसी है। जब आप बात कर रहे होते हो एक फैकल्टी मेंबर से, आपको तभी समझ आ जाता है कि फैकल्टी कैसी है कैसा नहीं है। आप कैंपस लाइव देखते हो,
यूट्यूब पे आप देखोगे वो अलग है, आप लोगों से उनका पर्सपेक्टिव पूछोगे वो अलग है। आपको क्या चाहिए, आपका दिमाग में क्या डिज़ायर है, आपका क्या गोल है, कॉलेज को लेके क्या है, वो आपको ही जाके पता चलेगा जब व्हेन यू विल एंटर दैट स्पेस। एंड उसके लिए आपको कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। गो कैंपस टूर करो। मुझे जब ट्रिनिटी अलॉट हुआ था मैं गई थी, जब मेरे को डीएमए अलॉट हुआ था मैं गई थी, एंड मैंने खुद ही फिगर आउट करा कि ये कॉलेज में मुझे नहीं रहना, इसमें मेरे को नहीं रहना, इसलिए मैं फ्लोट करूँगी, मुझे इस कॉलेज में इशू है इसलिए मैं फ्रीज करूँगी। मुझे ये कॉलेज पसंद आ गया, चाहे मेरी रैंक पे मुझे और भी अच्छा मिल सकता है, बट मुझे इस कॉलेज में ये चीज़ पसंद आई जो मेरी डिज़ायर के हिसाब से, तो मैं फ्रीज करूँगी। दिस इज़ अप टू यू। एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जाओ कॉलेज में विजिट करो, फैकल्टी मेम्बर से जो होता है ना इंटरैक्ट करो। अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट आपको मिल जाता है, अगर क्लासेस चल रही है, कोई सीनियर मिलता है, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, आप थर्ड ईयर में आ गए हो, सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कॉलेज को लेके, आपके हिसाब से कॉलेज में क्या सीन चल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। स्पॉट राउंड्स में आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, बिकॉज उसमें फिर दिल्ली इनसाइडर, दिल्ली आउटसाइडर रिजर्वेशन का केस भी हट जाता है। तो अगर आप कोई भी दिल्ली आउटसाइडर हो, यू आर फ्रॉम नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर कहीं से भी हो, सो यू गेट द कॉलेजेस। आपको भी उतनी ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। और आपको अपनी रैंक के हिसाब से, अगर पिछले 3 राउंड्स तक वो कॉलेज अलॉट नहीं हो रहे थे, तो अब आपको वो कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, बिकॉज अब रैंक का, रिजर्वेशन का कोई वो नहीं रहती टेंशन। आपकी जो ओरिजिनल रैंक है उसके बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। जो भी कॉलेज में आपको जाना है, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, जो भी कॉलेज आपका गोल है जो है, मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो, आप उसमें बेसिक चीज़ें जो है वो देखो, अपना डिस्टेंस देखो, अगर आप कोई बाहर के हो वहाँ का पीजी देखो, वहाँ का एरिया देखो, आपको वो आपके हिसाब से है कि नहीं है। हर चीज़ ये नहीं होती है प्लेसमेंट के बेसिस पे या फिर उसके बेसिस पे। प्लेसमेंट एट द एंड आपको खुद ही लगानी पड़ती है, एंड आपके ही टैलेंट के बेसिस पे लगती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका 6 लाख का पैकेज लग जाएगा सीधा बिना कुछ पढ़े, सिर्फ इस कॉलेज की डिग्री लेके, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको सब कुछ खुद से ही करना है। बस अब आप अपने कोर्स के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है वो डिसीजन लो। जो मैंने पहले भी बोला वही मैं फिर से बोलूँगी, प्रेफरेंस लिस्ट फॉर स्पॉट राउंड जो होता है उसमें सिर्फ वही कॉलेज भरो जिसमें आपको जाना है। यू आर विलिंग टू गो ओनली दोज 2 to 3 कॉलेजेस। डोंट मेक अ फुल लिस्ट, एंड बहुत वाइजली चूज़ करना। वो जो आप कॉलेज भरोगे आपको उनमें से ही कुछ अलॉट हो सकता है। फिर बाद में मत कहना कि ये दूर पड़ता है, ये पास पड़ता है, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है। सिर्फ वही भर। बिल्कुल ऐसे मत करना ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने भर दिया, ये मैंने मज़े में भर दिया। बिल्कुल वो कॉलेज भरो जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग टॉप कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका डिज़ायर है जाने का, जो आपको डिस्टेंस से पास पड़ता है, जिसमें आपको ट्रैवलिंग इश्यूज ना आए। आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको सोच के जाना पड़ेगा कॉलेज पे। एंड ये जो अगर आप चीज़ें सोचते हो ना, फेस्ट कैसे हैं कॉलेज के फेस्ट कैसे हैं, कॉलेज की फ्रेशर्स कैसी है, सब सेकेंडरी है गाइस, सब सेकेंडरी है। जब आप कॉलेज लाइफ में आओगे, द आईपी का जो मेन कैंपस है उसमें इतने फेस्ट होते हैं, अलग अलग आईपी यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेजेस इतने फेस्ट होते हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डीयू में इतने फेस्ट होते हैं, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। तो अगर आप फेस्ट के बेसिस पे कॉलेजों को चूज कर रहे हो कि भाई फेस्ट कैसे है, यहाँ की लाइफ कैसी है, फेस्ट लाइफ, भाई आप कॉलेज में एंटर करो, आपकी फेस्ट लाइफ वैसे ही सुधर जाएगी। क्योंकि हर दूसरे दिन आए दिन फेस्ट वेस्ट होते रहते हैं आस पड़ोस के कॉलेजों में, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। तो फेस्ट का मत करो। ये जो मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ की फेस्ट लाइफ कैसी है, यहाँ का ये कैसा है, वो ये कैसा है, सो फेस्ट लाइफ वगैरह छोड़ो, उसको मारो गोली। अभी अपने कॉलेज पे फोकस करो। ये फेस्ट, घूमना फिरना, कैफे वो सब हो जाएगा वंस यू गेट इनटू अ कॉलेज विच यू लाइक एंड यू मेक फ्रेंड्स देयर, जो आपका ग्रुप बनेगा, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। देन यू विल एक्सप्लोर, देन यू विल बी इन द टफेस्ट फेज टुगेदर, देन यू विल बी इन द नाइसेस्ट फेज टुगेदर। आप सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर करोगे, कॉलेज की अच्छाई या कॉलेज की बुराई, एंड दैट इज़ ऑन यू। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से चल रहे हो कि ये कॉलेज अच्छा है, तो यार ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मुझे पसंद है। मे बी आपका पर्सपेक्टिव कोई और हो, मे बी आपका डिज़ायर कोई और हो, मे बी आप किसी और वे में अपना कॉलेज चाहते हो।
सो वो चीज़ें आपके ऊपर है, आपको एक्सप्लोर करनी है वो चीज़ें, एंड उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आई होप मैंने आप लोगों के जितने बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो सॉर्ट करे हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करी है, सिर्फ बेसिक पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं सिर्फ वही बताई है इस वीडियो में। एंड आई होप आपको ये बातें समझ आए एंड आप लोगों के लिए प्रोसीजर थोड़ा आसान हो। एंड गाइस प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, ये एक टाइम आता है, पिछले साल मेरे पे भी था, मेरे दोस्तों में भी था, हमारे में भी ये टेंशन का फेज आता है, बट यू विल गेट दी बेस्ट कॉलेज एंड ऑल दी बेस्ट टू यू गाइज। एंड प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आएंगे। एंड जस्ट चिल, रिलैक्स, आराम से करो काम, सब कुछ अच्छा होगा। सो विशिंग यू ऑल a very good luck and see you in the next video. Till then, if you guys still have any queries and doubts, so you can of course ask me out. Bye, subscribe for more.